ये मेरे हस्बैंड खा के बता रहे हैं कि भाई कैसा है हनी अली भाई, अच्छे रिव्यू देना। अच्छा बना है या नेक्स्ट टाइम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखी और हमेशा आबाद रखी। तो वेलकम है आप लोगों का रुशीज़ व्लॉग में। सो गाइज़, आज का जो डे है वो था बच्चों के स्कूल आने के लिए, मुझे मीटिंग के लिए मिलना था टीचर से। तो यहाँ पर मैं आई थी टीचर पेरेंट्स मीटिंग में ना, तो बच्चों के लिए थोड़ा कुछ टीचर्स ने मुझे बताया उनके प्रोग्रेस वगैरह, और मैंने यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी दिया चुपके चुपके से। अलाउ तो होता नहीं है बट मैं फिर भी चुपके चुपके से बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे पेरेंट्स वन बाय वन नंबरिंग के साथ अपने अंदर जा रहे थे। सर से मिलने के बाद फिर टीचर से मीटिंग करनी थी, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग वेटिंग पे थे। और जैसे ही हमारा टर्न आती है तो हम अंदर जाते हैं और उनसे मिलते हैं। ये आ गई थी क्लास, जहाँ पर साहिर और अरबिश भी आ गए थे। इनको मुझे यहाँ बिठाया गया था वेटिंग के लिए कि आप यहाँ पर बैठें। फिर आपको पहले अरबिश की टीचर से मीटिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर साहिर की टीचर से मीटिंग करवाने के बाद आपको इनकी प्रोग्रेस बताई जाती है। तो भाई मैं आई तो मैं काफ़ी लेट आई थी, बिकॉज़ यू नो कि मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है। और बस बच्चों की प्रोग्रेस मालूम करनी थी, इन लोगों का थोड़ा इनके बारे में कोई पूछना था कि भाई कोई कंप्लेंट्स वगैरह है बच्चों की तो आप मुझे बताएं कि बच्चे कैसा है, पढ़ रहे हैं कैसा नहीं पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह साहिर में मुझे बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आई थी। बाकी मैं अरबिश की क्लास में गई, अरबिश की टीचर ने मुझे दूसरी क्लास में बुलाया था मीटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर बैठी हुई मैं मीटिंग उनका वेट कर रही थी कि टीचर आ जाती, तो फिर मैं उनसे मीटिंग करती। होता है कि भाई टीचर से मीटिंग करते वक्त तो कुछ भी याद नहीं आता, बाद में सब याद आता है कि लो हमने ये बोलना था, ये बोलना था, ये बोलना था। और ये मसला हमेशा से ही मेरे साथ है कि मैं उस वक्त भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है। बस मीटिंग कर चुके थे और हम यहाँ पर बच्चों की छुट्टी हो गई थी तो हम निकल रहे थे। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है यहाँ का और बहुत सुकून सा लगता है। बस यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों ने आइसक्रीम, गोले गंडे, कुल्फियाँ ये लेनी होती, क्योंकि आप लोग जानते हैं गर्मी का तो क्या आलम है भाई। ये गर्मी तो समझ नहीं आता कि किन गुनाहों की हमें सज़ा दी जा रही है। और स्कूल में मीटिंग में आना ये भी एक किसी सज़ा से कम नहीं है कि सुबह उठो और बच्चों से स्कूल के लिए आओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हेलो गाइस, तो भाई मैं आपको यहाँ पर दिखाने लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सारा सौदा, जो कि मुझे इसको सेट करके रखना होता। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि भाई देखिए इस तरीके से मुझे ये सब कुछ क्या कहते हैं सेट करके रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए वक्त से पहले, उसको भी सब अच्छे से रखना पड़ता है। हरा धनिया पुदीना जब आता है तो उसका थोड़ा सा वेट जो रहा होता है, मीन्स कि गीला जो होता है ना इसके अंदर सीलन सी, उसके लिए मैं इसको थोड़ी देर खोल के हवा में रख देती हूँ ताकि खुश्क हो जाए तो हम इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पर अनियन आ जाती है। पहले तो भाई मैं घर में आधा किलो सामान मंगाती थी वहाँ पर, और वो मेरा बहुत चलता था। लेकिन यहाँ पर मैं 1-1 किलो मंगाती हूँ, 1 किलो टमाटर, 1 किलो अनियन, 1 किलो आलू, बिकॉज़ हस्बैंड घर पे नहीं होते, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो बहुत परेशानी का सबब बनता है भाई। तो यहाँ पर मैं टमाटो वगैरह सब वॉश करके अनियन को उसकी जगह पर रख कर सब कुछ आपको दिखाती हूँ। ये रहा अनियन रेग, यहाँ पर तो अनियन और पोटैटोज़ आ जाते हैं। और ऊपर वाला जो एरिया है ना वो तो आप समझे कि सिर्फ हमने ऐसा लगता है कि किसी चीज़ें रखने के लिए हमने बनाया गया है। वहाँ पे सारी आपको मेडिसिन की शॉपर्स नज़र आएंगे, बच्चों की वॉचेज़ वहाँ आ जाएंगी, इवन के कोई क्रीम निकालेगा तो वो भी वहाँ पर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसी चीज़ किचन में होनी ही नहीं चाहिए जहाँ पे फ़ौरन से चीज़ें जमा हो जाएंगी। देखिए अरबिश का कुछ ना कुछ सामान जो भी कुछ मिलता है भाई, एक स्पेस ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे चीज़ें भर देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं जब भी मेरी वेजिटेबल्स आती है ना तो उसको मैं पूरा वॉश करके फिर इसको पूरा वॉश करके यहाँ पर सेट करती हूँ। पोटैटोज़ भी सारे वॉश करके उसको पहले ड्राई करते हैं, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पोटैटोज़ और अनियन रखती हूँ। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए कितना मैस हो जाता है सब, कितना गंदा डर्टी सा लगता है। तो इसलिए मुझे हर बार इसको क्लीन करना पड़ता है। ये भी मैंने अभी क्लीन किया है। और ये रोटी मेकर जो मैंने मंगाया था सो कॉल्ड, पता नहीं क्या था ये, मुझे तो समझ से बाहर था। रोटी बेलने के लिए फजूल का पैसा बर्बाद था सिर्फ, पता नहीं कैसे लोग बस देखते हैं और मंगा लेते हैं। मैंने भी उन्हीं लोगों में से ही यही काम किया था। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर ये मैं वॉश करने लगी, फ्राई करके मैं इसमें रख दूँगी। और ग्रीन चिली वगैरह जो मैं अपनी बास्केट में फ्रिज में करके रखती हूँ। और टमाटो भी जो है वो मैं फ्रिज के जो नीचे की बास्केट होती है ना उसके अंदर टमाटो वगैरह आ जाते सारे, और अच्छे से हम इसको सेट करके रखते हैं और ताकि हमें परेशानी ना हो। और मेरे नाखून पे भी लग गई थी इतनी ज़ोर से ना ये साफ़ करते हुए। एक तो मेरे नाखून नहीं बढ़ते हैं और जो बढ़ते हैं वो काम कर करके टूट जाते हैं। ये घरेलू खातून का यही मसला होता है। यहाँ पर मैंने बनाए थे चीज़ी कटलेट्स कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे थे, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हुए थे तो मैंने कहा वही एडिट कर लेती हूँ, हाथ के हाथ आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सैलेड भी था, गर्मियों में तो भाई सैलेड जान होती है, तो बस खाना खाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो?
हे गाइस, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रात के खाने में अल्फ्रेडो पास्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। तो भाई अरबिश की फरमाइश थी कि मम्मा अल्फ्रेडो पास्ता बनाया जाए, और मैंने भी कहा चलो भाई जान छुटेगी रात के खाने की, इसी को बना लेते हैं। तो बस इसको बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसको मैरिनेट होने के लिए 2-3 घंटे हमें चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम इसको अच्छे से किसी हैवी चीज़ की मदद से कूट कर मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। 1 hour later. टन तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको मैरिनेट कर चुकी हूँ अच्छे से। मैंने इसको टेंडर करने के लिए मैंने इसको खूब अच्छे से प्रेस किया था उसकी मदद से। हैमर तो नहीं था मेरे पास, बट मैंने ना इमाम दस्ता होता है, पता नहीं इमाम होता है, आई डोंट नो, उसकी मदद से मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया ताकि ये हमारा अच्छा टेंडर और जूसी बने। तो यहाँ पर हमने इसको मैरिनेट कर दिया। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी पूरी रेसिपी की, और मैं आपको बताऊँगी भी कि कैसा बना कैसा नहीं बना। टन सो गाइस, ये रही मेरी मेहनत जो मैंने बनाया अल्फ्रेडो पास्ता। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह बहुत ज़्यादा मैस हुआ, और ये रहा मेरे अल्फ्रेडो पास्ता का फाइनल लुक। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। निशा, आप खा के बताओ कैसा बना है, मुझे अच्छा रिव्यू देना। हाँ तो खा के बताओ ना भाई, जब बंदा इतनी मेहनत करे तो अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा किचन का कुछ ऐसा हाल है। जब मैं आई थी आपको दिखाने तब पूरा किचन प्रॉपर था, और अब लो भाई पूरा किचन हमारा है। और ये मेरे हस्बैंड खा के बता रहे हैं कि भाई कैसा है। हनी अली भाई अच्छे रिव्यू देना, अच्छा बना है या नेक्स्ट टाइम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? हाँ, नेक्स्ट टाइम बनाना चाहिए। एक दफ़ा मैंने लाजानिया बनाया था तो वो बस एक ही दफ़ा बन के रह गया। दोबारा मैंने मेहनत बहुत हुई थी तो मैंने कहा छोड़ दो, इतनी मेहनत करना फजूल है। तो ये सब कुछ इसकी चिकन वगैरह जो है ये यहाँ रखेंगे। और आज हमने खाने में यही बनाया है। मिक्स सब्ज़ी बनाई थी जो कि कोई उसको हाथ लगाने वाला नहीं है। ये रही मिक्स सब्ज़ी हमारी, बट आज हम खाने वाले हैं चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। हाँ, मेरे हस्बैंड से सब्र नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा कि भाई बहुत यमी है तो तुम फटाफट से ले आओ, और खा रहे हैं। तो ये रहा हमारा पास्ता, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने खाना शुरू कर दिया। मैंने ऊपर से इसके ऊपर चॉप्ड अनियन भी डाली है, ऑप्शनल है अगर आप लोग डालना चाहें। और अगर मेरी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं रेसिपी भी बता दूँगी। मज़ा आया। हम यहाँ बैठे हुए थे बाहर, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो सोचा चलते हैं बाहर, थोड़ी देर बाहर बैठते। जब बाहर बैठने के लिए आए तो मॉस्किटो ने हमें इतना परेशान किया कि हम मजबूर हो गए चादर उड़ने पर पैरों पर। लेकिन फिर भी मॉस्किटो हमें काटे जा रहे थे। तो बस इसी के साथ हम यहाँ बैठे हुए थे और अपने व्लॉग को करते हैं एंड। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।